स्वागत है न्यूज 18 इंडिया पर आपका। मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो आपको बता देते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के समय गर्भगृह में पीएम मोदी सहित 5 लोग मौजूद रहेंगे। 22 तारीख को गर्भगृह में प्रधानमंत्री सहित 5 लोग रहेंगे। पीएम के अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त मूर्ति की आंखों से पट्टी हटाई जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही 5 लोग कुल रहेंगे गर्भगृह के अंदर 22 तारीख को, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। और इसमें मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, राज्यपाल उत्तर प्रदेश की, साथ ही राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास, ये तमाम लोग मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत भी रहेंगे। तो ये 5 चेहरे आपके सामने जिस वक्त प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी गर्भगृह में, इन 5 लोगों की ही मौजूदगी रहने वाली है। और उस वक्त रामलला की जो मूर्ति रहेगी उसकी आंख से पट्टी हटाई जाएगी। तो उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा अभी भी जोर शोर से जो अंतिम चरण के काम हैं वो किए जा रहे हैं 22 तारीख के पहले। कल न्यूज 18 इंडिया ने आपको राम मंदिर के अंदर की तस्वीर भी दिखाई थी कि किस तरह से वहां लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। बस अंतिम चरणों में वो जो फिनिशिंग का काम है अब उसे किया जा रहा है। और 5 चेहरे जो कि गर्भगृह में उस वक्त मौजूद रहेंगे, हमने आपको बताया। अयोध्या में न्यूज 18 इंडिया के अमित सिंह मौजूद हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। अमित, अब वो 5 चेहरे तो सामने आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह में मौजूद रहेंगे 22 तारीख को। जरा ये बताइए, वो जो 3 मूर्तियां हैं उनमें से एक का सिलेक्शन आज हो जाना है? जी देखिए, वो जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा तो उस दौरान गर्भगृह में केवल 5 लोग होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वो पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही साथ उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन होंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मुख्य पुजारी हैं सत्येंद्र दास, वो भी अंदर मौजूद रहेंगे। बाकायदे एक पूरी टीम बनाई गई है यहाँ पर। और सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं। दरअसल आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या पहुंचना है और वो जो अयोध्या आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए आ रहे हैं। आज उनकी समीक्षा बैठक करेंगे। लेकिन जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी मंदिर आते हैं भगवान हनुमान के दर्शन पूजन करने के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ हनुमानगढ़ी मंदिर की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और इसके बाद वो जाएंगे रामलला के दर्शन करेंगे। और फिलहाल रामलला का जो दिव्य अलौकिक मंदिर जो बनकर ग्राउंड फ्लोर बिल्कुल तैयार है, वहां पर निपेंद्र मिश्रा जो कि निर्माण समिति के चेयरमैन है वो वहां पर मौजूद है, चंपत राय मौजूद है और दूसरे भी जो ट्रस्ट के पदाधिकारी है वो भी वहां पर मौजूद है। चाहे वो डॉक्टर अनिल हो या फिर आनंद देवगिरी हो, सभी लोग वहां पर मौजूद हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री बहुत संभव है कि मुख्यमंत्री जो नव्य दिव्य मंदिर बन रहा है उसके अंदर जाए, गर्भगृह को देखे और तमाम जो ग्राउंड फ्लोर के पूरे जो जिस तरीके से निर्माण कार्य हुआ है उसको जाकर देखें, उसके बाद उनसे बातचीत करें। आज निर्माण समिति की अहम बैठक होने वाली है और कल जो है ट्रस्ट की भी एक बड़ी बैठक होगी जिसमें जो 3 मूर्तियां जो बनाई गई है भगवान रामलला की, उन 3 मूर्तियों में से एक को सिलेक्ट करना है। जी बिल्कुल। और अभी हनुमानगढ़ी पर अमित को आपने देखा, लौटेंगे अमित आपके पास। ये वही जगह है जहाँ योगी आदित्यनाथ जब पहुंचते हैं तो दर्शन के लिए जरूर जाते हैं, या अयोध्या पहुंचे हुए वक्त पहले हनुमान जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद रामलला के दर्शन को पहुंचते हैं। देखिए, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों पर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बड़ी बैठक आज होने वाली है। 2 दिनों तक चलने वाली बैठक के पहले दिन आज उद्घाटन की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी और बैठक के लिए ट्रस्ट के सभी 15 सदस्यों को बुला लिया गया है। 22 जनवरी के उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा के बाद, यानी कि कल 29 दिसंबर को एक और बैठक होनी है और इसमें इस बात पर फैसला किया जा रहा है कि गर्भगृह में रामलला की कौन सी मूर्ति आखिर स्थापित की जाएगी। 3 मूर्तियां बन रही हैं, उनमें से एक जो सबसे बेहतर मानी जाएगी उसी का सिलेक्शन किया जाएगा। ट्रस्ट को रामलला की 51 इंच की उन 3 मूर्तियों में से किसी एक को चुनना है और तय करना है। और इन सब के बीच ट्रस्ट के कुछ सदस्यों ने यह राय रखी है कि मूर्ति पर फैसला वोटिंग के जरिए कर लिया जाए। जितनी ज्यादा राय या जितने ज्यादा लोगों को वो मूर्ति अच्छी लगे बस उसी का सिलेक्शन कर लिया जाए। जबकि कुछ सदस्य ऐसे हैं जो कि आम सहमति बनाने के ऊपर जोर दे रहे हैं।
देखिए, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा के मुताबिक 3 में से 1-2 मूर्तियां पूरी तरह से तैयार है, जबकि एक मूर्ति अभी बन रही है और इन्हीं 3 मूर्तियों में से किसी एक का चयन गर्भगृह में स्थापना के लिए किया जाएगा। ये बताइए, कल तीनों प्रतिमाएं जो हैं उसमें से एक सेलेक्ट किया जाएगा कल। देखिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा जो निर्णय होगा उसकी जानकारी प्राप्त होगी। अभी तक जो है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कोई इस प्रकार की अभी बैठक नहीं हुई है और बैठक के उपरांत जो है जब ट्रस्ट के ट्रस्टीगण पदाधिकारीगण किसी बैठक में उपस्थित होंगे तो वह निर्णय लेंगे कि कब इसका चयन होगा। और रामलला की मूर्ति जहां तक आपने बताया निर्मित हो रही है और कुछ तो निर्मित हो चुकी है। 3 मूर्तियां हैं, तीनों मूर्तियों में हम जो जानकारी प्राप्त हुई उसमें 2 का निर्माण हो चुका है और तीसरी भी लगभग पूरी हो गई होगी, लेकिन अभी तक हम तक तो जानकारी नहीं आई है। आपको मिली है तो ये तो बड़े अच्छे हम सौभाग्य की बात है कि रामलला तैयार हो गए हैं और उनका चयन भी होने वाला। तो ट्रस्ट जब भी बैठक करेगा उसमें निर्णय होगा कि हाँ कौन सी मूर्ति चयन हुई है। और वहीं श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक के साथ ही आज से भवन निर्माण समिति की भी बैठक शुरू हो रही है और बैठक के पहले निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ ही निर्माण कार्य में जुटी हुई संस्था के इंजीनियर भी मौजूद रहेंगे। और वही बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस कुछ ही वक्त में अयोध्या पहुंचने वाले हैं और यहां पर हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करने के बाद सीएम योगी प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों का जायजा लेंगे। 30 दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या में रेलवे स्टेशन साथ ही एयरपोर्ट का उद्घाटन करने पहुंचेंगे और उसे लेकर तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन कहां तक तैयारी पहुंची है उसका जायजा लेने योगी आदित्यनाथ अयोध्या बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। और न्यूज 18 इंडिया के अमित सिंह वहीं लगातार मौजूद है। अमित, खबर यही है कि हनुमानगढ़ी पहले दर्शन के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और वहीं पर अभी आप भी मौजूद हैं। कितना समय बचा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो समय सीमा था कि 11:50 के आसपास वो लैंड करेंगे अयोध्या में, उनका चॉपर लैंड करेगा। उसके बाद वो सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। हनुमानगढ़ी यहाँ आएंगे, सबसे पहले भगवान हनुमान के दर्शन पूजन करेंगे, उसके बाद रामलला के दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद जो नव्य मंदिर है वहां पर वो जाकर उसका जायजा ले सकते हैं। और वहां पर मौजूद हैं चंपत राय, वहां पर मौजूद हैं नृपेंद्र मिश्रा और भी दूसरे जो पदाधिकारी हैं ट्रस्ट के, वो भी वहां पर मौजूद है। जाहिर तौर पर वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ब्रीफ करेंगे। फिर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां से संतुष्ट हो जाएंगे तो वहां से निकलकर वो हो सकता है कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन वो पहुंच सकते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे उसका उद्घाटन करने के लिए, उसका जायजा लेने के लिए। दरअसल प्रधानमंत्री के आगमन से 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में हमेशा से ये रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन तमाम जगहों पर जाके तमाम चीजों की समीक्षा करते हैं। उसके बाद दोपहर में 1 घंटे 3 बजे तक वो एक समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें अयोध्या में जो 32,000 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं उन परियोजनाओं को लेकर वो अधिकारियों से सवाल जवाब करेंगे कि उन परियोजनाओं में कितना काम हुआ है, क्योंकि धर्मपथ, जन्मपथ, लता मंगेशकर चौक से अंदर आने वाले रामपथ, उन सड़कों पर काम पूरा कर लेना है। वो भी 29 तारीख तक डेडलाइन दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। 900 से ज्यादा राम भक्त लगातार वहां पर काम कर रहे हैं। हमारे साथ एक महाराज जी हैं। महाराज जी, मुख्यमंत्री जी यहाँ पर थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप उनसे मिलने के लिए यहाँ पहुंचे हैं? जी, मिलने के लिए पहुंचे हैं। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरुम परंपराम। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। भगवान 14 बरस वनवास काट करके 22 जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा में आ रहे हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री जी का 2-3 बार दौरा रहेगा। जो आज राम जन्मभूमि में प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं ना, 30 तारीख आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से भव्य तरीके से राम अयोध्या धाम को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, श्लोक सुना दीजिए जरा। जी। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा। भगवान तो प्रेम के मूर्ति है, अयोध्या राम प्रेम के मूर्ति है। सुना आपने, भगवान तो प्रेम के मूर्ति है।
बिल्कुल अमित, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से 22 जनवरी को लेकर तमाम तैयारियां हो रही, क्योंकि 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री इस दिन अयोध्या में कई परियोजनाओं की शुरुआत करने के साथ ही रोड शो भी करेंगे। प्रधानमंत्री की सभा और रोड शो के लिए आज सर्किट हाउस से प्रचार रथ को रवाना भी किया जाएगा, जिसको उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हरी झंडी दिखाई। और वहीं अयोध्या को धाम के रूप में स्थापित करने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उठाया गया है। यह अहम खबर, आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने अयोध्या के सभी शराब की दुकानों को बाहर करने का आदेश जारी कर दिया है और इसके बाद अब अयोध्या के 84 कोस की परिधि में एक भी शराब की दुकानें नहीं होंगी। तो ये बड़ी खबर, 84 कोसी यात्रा अयोध्या और आसपास के लोग वहां बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और निकाली जाती है। बड़ी खबर यह है अब उधर कहीं पर भी पूरे अयोध्या में और वो जो 84 कोस की यात्रा रहती है कहीं पर भी शराब की दुकान नहीं होगी। उस परिधि से बाहर निकालने का इन सभी दुकानों को आदेश दे दिया गया है। तो बहुत अहम खबर, अयोध्या जो कि एक धाम के रूप में बाकायदा स्थापित किया जा रहा है, ऐसे में वहां मदिरा पान ना हो सके इसका ख्याल रखते हुए अब शराब की दुकानों को अयोध्या की परिधि के बाहर रखने की बात सामने आई है। जो मंदिर क्षेत्र है वो तो पहले से ही मद्य निषेध क्षेत्र घोषित है और जो 84 कोसी परिक्रमा का जो पूरा क्षेत्र है उसको भी हमने मद्य निषेध क्षेत्र के रूप में हमने करा है और जितनी भी पहले वहाँ दुकानें हुआ करती थी उसको सबको हमने वहाँ से हटवाया है और ये कह दिया है कि एक भी आबकारी की से संबंधित कोई भी दुकान उस 84 कोसी परिक्रमा के क्षेत्र में नहीं खुलेगी।